नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एस एन भारती और आप देख रहे हैं करंट अफेयर सेगमेंट का नया वीडियो। और आज तारीख है 27 अप्रैल 2026। हम लोग जो है 27 अप्रैल 2026 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उस सभी प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार से आप पीडीएफ से भी पढ़ाई कर सकते हैं। और हम लोगों को जो थंबनेल पर देखने को मिल रहा है, हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है, तो नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बन चुके हैं। तो नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं तो कौन बने हैं, क्या नाम है इनका, लेंगे प्रश्न। आगे चलकर लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बीज दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बीज दिवस, याद रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बीज दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो यह प्रतिवर्ष जो है मनाया जाता है 26 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो यह याद रखेंगे, प्रतिवर्ष जो है 26 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बीज दिवस मनाया जाता है। तो बीज इंपॉर्टेंट है ना। हम लोग जो है खाना पीना खाते हैं पूरी तरह से जो है किस पे, तो पेड़ पौधे पे ही डिपेंडेंट है। तो इस और पेड़ पौधा का जो अच्छा अनाज कब होगा, जब बीज की क्वालिटी अच्छी होगी। तो अंतर्राष्ट्रीय बीज दिवस प्रतिवर्ष कब, तो यह 26 अप्रैल को मनाया जाता है, जो बीजों के जैव विविधता, पारंपरिक किस्मों के संरक्षण और किसानों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए यह समर्पित है। और यह दिन जो है बीजों पर कॉर्पोरेट नियंत्रण के खिलाफ, जैविक खेती और पेटेंट मुक्त बीजों की जो है यह वकालत करती है। तो यह इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से ये याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बीज दिवस प्रतिवर्ष कब, तो यह 26 अप्रैल को। जो भी दिवस आपको देते हैं वह सभी दिवस महत्वपूर्ण होता है और आने वाले दिनों में आपको परीक्षा में सीधे तौर पर जो है पूछा जाएगा। और यह सब दिवस आपको किताबों में नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए ये जरूरी है आपके लिए। निम्न में से, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश भारत को पछाड़कर बांग्लादेश में मक्का कॉर्न का शीर्ष निर्यातक बन गया है। तो कहां पर भारत को पछाड़कर जो है बांग्लादेश में जो है मक्का कॉर्न का शीर्ष निर्यातक बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कौन सा देश, तो ये देश आपको देखने को मिल रहा है कौन सा, यह ब्राजील देखने को मिल रहा है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा। तो याद रखेंगे ब्राजील, है ना। और जब ब्राजील का नाम आया है तो ब्राजील की राजधानी क्या है, तो ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया है। और यहां पर जो मुद्रा चलती है ब्राजीलिया रियल चलती है। राष्ट्रपति कौन है, लूला डी सिल्वा है। और भारत का राजदूत वहां पर कौन है वर्तमान में, तो दिनेश भाटिया है। यदि देखेंगे मैप में कहां है ब्राजील, तो ब्राजील जो है दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत जो है सबसे बड़ा देश आपको देखने को मिलेगा, ब्राजील ही है ना। और अमेजन का जंगल आपको देखने को मिलेगा यहीं पर है। वैसे अमेजन का जंगल और सब देशों में है, लेकिन सबसे ज्यादा विस्तार आपको ब्राजील में ही देखने को मिलती है। वहीं पर अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। हाल ही में नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो हम विस्तार से थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ पर। तो नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष है ये अशोक लाहिरी को नियुक्त किया गया है। तो है ना, इसका आंसर क्या हो जाता है, अशोक लाहिरी हो जाएंगे, नए उपाध्यक्ष बन रहे हैं। और ये किन के स्थान पर बन रहे हैं, तो यह सुमन के बेरी के स्थान पर, पहले जो सुमन के बेरी उपाध्यक्ष थे इनका स्थान ग्रहण कर रहे हैं। कौन, तो अर्थशास्त्री अशोक कुमार लाहिरी आपको जो देखने को मिलता है नीति आयोग। तो नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आता है 1 अप्रैल 2015 से। और जब 1 अप्रैल 2015 से आता है तो नाम परिवर्तन हो गया है योजना आयोग का नीति आयोग। और नीति आयोग का जो आपको देखने को मिल रहा है अब जो है नए उपाध्यक्ष कौन, तो नए उपाध्यक्ष याद रखेंगे अशोक कुमार लाहिरी बन चुके हैं। और इसके साथ साथ सरकार में जो है इनमें कुछ कुछ और सदस्य होते हैं। तो सदस्य, पूर्णकालिक सदस्य पूछा जाता है कौन कौन होते हैं। वैसे आपके लिए आवश्यक नहीं याद रखना, यदि आवश्यक नहीं है तो सिर्फ एक नज़र से हम लोग देख लेते हैं कि सरकार ने जो है राजीव गौबा, प्रोफेसर आपको केवी राजू, प्रोफेसर आपको गोवर्धन दास और डॉक्टर एम श्रीनिवास और प्रोफेसर अभय कारिंदर को जो है नीति आयोग का पूर्णकालिक ये सदस्य नियुक्त किया। ये पूर्णकालिक सदस्य है, उसमें जो है और सब व्यक्ति जो है ये बैठे होते हैं। वहीं पर यदि बात करें कि फरवरी 2026 में ही वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जो निधि छिब्बर थी, है ना, निधि छिब्बर क्या है, सीईओ है। तो सीईओ यदि पूछेगा कि नीति आयोग का सीईओ कौन है, तो नीति आयोग का सीईओ कौन है, निधि छिब्बर है। ये प्रश्न आपको करवा चुके हैं, अच्छे से प्रश्न कवर करवाए हैं। तो अच्छे से सभी बातों को याद रखेंगे कि नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष बन रहे हैं, तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष बन रहे हैं कौन बन रहे हैं, तो ये आपको अशोक कुमार लाहिरी। और नीति आयोग का सीईओ अभी बताया है कौन है, निधि छिब्बर है।
महिला है निधि चिब्बर, तो निधि चिब्बर महिला आपको देखने को मिल रहा है। सीईओ, जबकि अध्यक्ष आपको वही होते हैं जो प्रधानमंत्री होते हैं। हम लोगों के प्रधानमंत्री हैं आपको क्या, अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं, तो यही आपको नीति आयोग के क्या है, अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सीईओ, कम से कम 3 बातें आप नीति आयोग से याद रखेंगे और इससे ज्यादा जानकारी आपको पढ़ने को मिलता है इकोनॉमिक्स की क्लास में नीति आयोग से संबंधित। और नीति आयोग जो है सरकार के लिए जो काम करती है थिंक टैंक के रूप में काम करती है। तो यह सभी बातें जानकारी होगी आपको कहां पर, शाम की क्लास में जो होती है आपको इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। यहां पर चलता है करंट अफेयर्स के अंतर्गत, इतना बातें काफी है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश के लिए सार्क करेंसी स्वैप के तहत 30 अरब रुपए की मंजूरी प्रदान की है। तो ऐसा कौन सा देश है जिसको कि भारत जो है 30 अरब की सहायता प्रदान कर रहा है? तो ऐसा देश है अपना छोटा सा बगल में एक पड़ोसी देश है मालदीव, और मालदीव के लिए जो है भारत ऐसा कर रहा है ना। तो मालदीव जो है थोड़ा सा कभी कभी खफा हो जाता है, लेकिन पड़ोसी खफा हो जाता है तो क्या करिएगा, थोड़ा सा जो है मदद भी जरूरी होती है। नहीं मदद करिएगा तो वो दूसरे चाइना से मिल जाएगा, चाइना से मिल जाएगा तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पर भी जरूरी होती है, हेल्प करना भी जरूरी है कभी कभी। तो भारत ने हाल ही में मालदीव के लिए सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत जो है 30 अरब रुपये, यदि बात करें कि आपको 3000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मंजूरी की है। और यह मदद जो है मालदीव को आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए और भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा हस्ताक्षर है ना, तो हस्ताक्षर समझौते के अंतर्गत जो है ये अंतर्गत दी गई है रुपया। तो ये सीधे तौर पर आप याद रखेंगे क्या, मालदीव को जो है सार्क करेंसी स्वैप के तहत कितने, तो 30 आपको अरब रुपये प्रदान की गई है। और नाम आया है मालदीव का। मालदीव सबसे पहले मैप में कहां पर देखने को मिलेगा, भारत के बगल में आपको थोड़ा सा, तो ये तो नीचे में आपको ये श्रीलंका है, और यहां पर जो देखने को मिलेगा छोटे छोटे, हो सकता है कि आपको मैप पे अच्छे से देखने को भी नहीं मिल रहा है, ये आपको जो बिंदा 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 देखने को मिल रहा है, ये जो इस जगह जो देखने को मिला छोटे छोटे द्वीप, तो ये क्या है, मालदीव है। यही क्या है, मालदीव है। इस जगह आपको देखने को मिलेगा द्वीप, छोटे 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 द्वीप है। और मालदीव की राजधानी जो है माले है, और यहां पर जो मुद्रा चलती है रूफिया चलती है। और राष्ट्रपति कौन है, मोहम्मद मुइज़ू आपको यहां पर देखने को मिलेगा। राष्ट्रपति वर्तमान में मालदीव के हैं। अगला प्रश्न लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो है INSLN डिवाइव X 2026 नामक गोताखोरी अभ्यास का कौन सा संस्करण, यदि बात करें कि कौन सा संस्करण जो है यह आया है, तो यह संस्करण जो है चौथा संस्करण है। कौन सा आंसर होगा, इसका जो आंसर आपको देखने को मिलेगा चौथा आंसर देखने को मिलता है। तो गौर करके ये प्रश्न को याद रखिएगा। तो चौथा आपको देखने को मिल रहा है भारतीय नौसेना INS निरीक्षण भारतीय श्रीलंका गोताखोरी अभ्यास है, और इसका नाम जो है आपको डाइवैक्स आपको देखने को मिल रहा है ना। ये आपको चौथे संस्करण के भाग लेने के लिए कोलंबो पहुंच चुका है भारतीय सेना, जो हिंद महासागर के क्षेत्र में, तो श्रीलंका का हिंद महासागर के क्षेत्र में ही है। बढ़ते द्विपक्षीय आपको समुद्री सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय आपको जो देखने को मिलता है अंतर संचालनीयता और मानवीय समन्वय को दर्शाने के लिए यह सहयोग हो रहा है, और खासकर ये अभ्यास हो रहा है आपको डाइवैक्स। और डाइवैक्स यदि हो रही है भारत और किसके बीच में, तो भारत और श्रीलंका के बीच में हो रही है, और नाम आया है श्रीलंका का। तो एक नजर जल्द से देख लेते हैं श्रीलंका। समय मेरे पास आज बहुत कम समय है। तो श्रीलंका की जो राजधानी है जयवर्धनपुर कोट्टी है, जो विधायी राजधानी है, इसी वजह से जल्दी जल्दी बात कर रहे हैं। और कोलंबो क्या है, कोलंबो कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है, तो याद रखेंगे। और मुद्रा की बात करें कि मुद्रा क्या चलती है, श्रीलंका में भी रुपया चलता है, श्रीलंकन रुपया चलता है। और यहाँ पर जो राष्ट्रपति हैं अनुराकुमारा दिसानायके हैं, और यहाँ पर जो प्रधानमंत्री आपको देखने को मिलती है हरिनी अमर सूर्या है। राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके और जो प्रधानमंत्री हैं हरिनी अमर सूर्या है। कहाँ का, ये श्रीलंका का। उम्मीद है कि आप अच्छे से इस प्रश्न को कवर रखेंगे, ठीक है। चले आगे, क्या हो गया 15 साल। चलें आगे, चलिए अगला देख लेते हैं। निम्न में से किस शहर में चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन अब ये आयोजित किया जाएगा? तो ये जो निम्न में से किस शहर में पूछ रहा है कि चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यदि भारत में किया जाएगा तो भारत में कहां पर, तो भारत में ये किया जाएगा, किस शहर में किया जाएगा भारत अफ्रीका, तो यह किया जाएगा आपको नई दिल्ली में किया जाएगा। और कहीं लग रहा है नई दिल्ली होगा, है ना, और कहां होगा, नई दिल्ली में किया जाएगा, है ना। तो चौथा भारत अफ्रीका फोरम आपको शिखर सम्मेलन देखने को मिलता है नई दिल्ली में, भारत आयोजित ये किया जाए, भारत द्वारा आयोजित किया जाएगा, नई दिल्ली में किया जाएगा। तो ये सीधे तौर पर इस प्रश्न को याद रखेंगे। इंडिया अफ्रीका आपको समिट कहां पर होने वाला है, यह भारत के नई दिल्ली शहर में होने वाला है। अगला प्रश्न है 7वां नंबर का प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च की गई द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड
मिस्ट्रीज आपको नामक किताब जो है, यह किताब जो है किसके द्वारा ये लॉन्च की गई है, किसके द्वारा ये जो किताब जो है लिखी गई है, तो ये किताब लिखी गई, इसके रचनाकार जो है मनोज मुकुंद नरवणे हैं। तो ये जो देख रहे हैं कि मनोज मुकुंद आपको नरवणे, ये थल सेना के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो मनोज मुकुंद नरवणे, तो ये नरवणे जो है इनके द्वारा किताब लिखी गई है। और ये किताब को जो है अच्छे से आपको याद रखना है, जो मनोज नरवणे के द्वारा लिखी गई है, द आपको क्यूरियस, ठीक है, याद रहेगा, द क्यूरियस एंड द आपको देखने को मिल रहा है क्लासिफाइड। तो ये क्लास आपको ये खास करके जो किताब लिखी गई है सेनाओं के लिए है, कि सेना के द्वारा जो यहाँ पर जो है ये सेना थे, आपको थल सेना के ये कह सकते हैं अध्यक्ष थे, तो उनके बारे में ये जानकारी बताते हैं। तो ये किताब हो सकता है कि आपको पूछा जा सकता है कि अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स है ना, क्या क्या यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि एक तरह से क्या क्या झूठी खबरें कही गई है सेनाओं के बारे में, जो कहानी है को क्या क्या इतिहास है उसके बारे में ये इस किताबों में वर्णन मिलता है। और ये वर्णन करते कौन है, तो मनोज मुकुंद नरवणे करते हैं। तो ये अच्छे से इस किताब को याद रखिएगा। लेते हैं आज का अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है आपके लिए आसान सा प्रश्न है। आईपीएल के इतिहास में 800 बाउंड्री लगाने वाले कौन से खिलाड़ी हैं? एक ही नाम है ना, घर घर में जानकारी है, ठीक है, ऐसा कौन सा नाम है? नाम बताने की आवश्यकता है, लग रहा है कि नाम बताने की आवश्यकता है। ऐसा कौन से खिलाड़ी हैं, चलिए आप लोग बता सकते हैं। और ये खिलाड़ी कौन से हैं? तो ये खिलाड़ी हैं, एक ही खिलाड़ी, विराट कोहली, विराट कोहली, विराट कोहली, है ना। चलिए, तो ये तस्वीर समझ ही रहे हैं जो आपको देखने को मिले, चेज मास्टर कौन है? ये विराट कोहली हैं। और 800 बाउंड्री लगाने वाले ये पहले भारतीय खिलाड़ी आपको बन चुके हैं, तो अच्छे से याद रखना है। और ये आईपीएल में, और ये खास करके जो है आईपीएल के इतिहास में जो है 800 बाउंड्री लगाने वाले पहले खिलाड़ी, पहले भारतीय क्या, पहले खिलाड़ी ही याद रखना है ना, पहला खिलाड़ी ही बन रहे हैं आपको, ऐसा दूसरा तो हो ही नहीं सकता, तो पहला खिलाड़ी ही बन रहे हैं कौन? आपको विराट कोहली। लंबे दिनों से ये खेल रहे हैं, और यह जो है आपको आरसीबी से जो है ये खेलते हैं, और अभी जो है परफॉर्म भी जो है सेकंड स्थान पर है। लगता है कि आपको लिस्ट में जो है सेकंड स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन सा है? पहले स्थान पर तो समझ ही रहे हैं, प्रीति जिंटा की टीम जो है आपको कौन सा, पंजाब किंग्स देखने को मिल रहा है कि नंबर 1 पर चल रहा है। तो अभी पंजाब किंग्स के आगे पीछे कोई नहीं है, ठीक है, एकदम सभी को जो है रपेट के आगे बढ़ा हुआ है। चलिए आगे लेते हैं। अगला प्रश्न है आपको, हाल ही में जो है यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले के लिए सीएम इंस्पायर योजना, एक योजना लाया जा रहा है। यदि यूपीएससी की परीक्षा पास करते हैं तो उसके लिए एक योजना है, उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए सीएम इंस्पायर योजना किस राज्य में जो है शुरू की गई है? तो इंस्पायर योजना जो किस राज्य में शुरू की गई है, तो योजना जो देखने को मिल रहा है कहां पर, जल्दी से, तो यह आपको मेघालय, कहां है मेघालय? मेघालय में आपको ये शुरू की गई है। आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, मेघालय होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, इंस्पायर के तहत जो है आपको सभी बातें बता देते हैं यहाँ पर। तो हाल ही में जो है यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को जो है वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मेघालय राज्य में सीएम इंस्पायर योजना शुरू की गई है। और उद्देश्य क्या है? सिविल सेवा में मेघालय के युवाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना और वित्तीय बाधाओं को जो है दूर करना। तो थोड़ा सा विद्यार्थी जो है यहाँ पर जो है क्या होंगे, थोड़ा सा कह सकते हैं कि आकर्षित होंगे यूपीएससी की परीक्षाओं के प्रति। और यूपीएससी यदि जो परीक्षा पास होंगे, खासकर यदि प्रीलिम्स पास होते हैं, वहां के जो छात्रों को दिया जाएगा 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यदि मुख्य परीक्षा मेंस का परीक्षा लिखते हैं, उन्हें जो है क्या मिलेगा, जो मेंस का परीक्षा यदि देते हैं और पास कर जाते हैं मेंस, तो 1 लाख रुपया। प्रीलिम्स पास करने वाले को 50,000, और जो मेंस पास करेंगे तो 1 लाख रुपया। और जब पास कर जाएंगे, क्या पास कर जाएंगे, पूरी तरह से परीक्षा पास कर जाएंगे, तो पूरी तरह से धनराशि की वर्षा कर दी जाएगी, ठीक है। अगला लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न जो है 10वां नंबर का प्रश्न है। 10वां नंबर का प्रश्न है कि नवजात शिशुओं के लिए पहली मलेरिया दवा जो है मंजूरी। मलेरिया दवा आपको, मलेरिया कल ही बताए हैं, ठीक है, कि मलेरिया संबंधित जो मलेरिया रोग आपको दिवस होती है, कब होती है, नहीं होती है, आप बता सकते हैं। आपको प्रश्न मेरे द्वारा कवर करवा दिया गया। हाल ही में जो है नवजात शिशुओं के लिए पहली मलेरिया दवा मंजूरी किसने प्रदान की है? तो यह किसके द्वारा? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। वैसे आपको बता चुके हैं 25 अप्रैल है ना दिवस। चलिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा हाल ही में जो है 2 से 5 किलोग्राम के जो बच्चे होंगे, छोटका जो बच्चा होगा, ठीक है, जो 2 किलो का होगा, 5 किलो का होगा, 3 किलो का बच्चा होगा, ठीक है, इसके वजन के हिसाब से जो है पहली मलेरिया दवा जो है प्री क्वालिफिकेशन जो है प्रदान कर दी गई है। किसके द्वारा? तो यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, WHO के द्वारा जो है ये प्राप्त कर देगा कि आप जो है दवाई छोटे को जो है, जो नवजात बच्चे हैं, इनको दे सकते हैं। इसका दवाई का नाम आपको, सबसे पहले तो इस दवा का जो नाम है आपको आर्टेमेथर ल्यूम
फेंट्रिन है, ठीक है। तो आर्टेमेथर फेंट्रिन ये देखने को मिल रहा है दवा, जिसे आमतौर पर जो है कोवा आर्ट के नाम से, कोवा आर्ट में आपको बेबी या आपको रेमेट बेबी के नाम से ये जाना जाएगा। तो आसान जो है हो सकता है कि मेडिकल तौर पर जो है कोआर्टम बेबी के नाम से या रेमेट बेबी के नाम से ये दवा जाना जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। और यह दवा जो है नोवार्टिस के द्वारा जो है मेडिसिन्स फॉर मलेरिया वेंचर के सहयोग से ये विकसित की गई है, और WHO के द्वारा ये क्या कर दिया गया, प्रदान कर दिया गया कि छोटे छोटे बच्चे को जो है ये दवा मलेरिया दवा जो है दे सकते हैं। इससे पहले जो है अभी तक जो है मलेरिया के लिए जो है बच्चों के लिए दवा नहीं थी, है ना। बड़े के लिए तो दवाई है, बच्चों के लिए नहीं है। और ये करंट अफेयर्स का सेगमेंट आज थोड़ा जल्द कर रहे हैं, समय का अभाव है इस वजह से। तो पिछले वीडियो में आप लोगों से एक प्रश्न पूछे थे, उसका सही आंसर क्या है देख लेते हैं। भारत के 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? इस बन चुके हैं 95वें अरुणयक घोष, जो कि आपको आ रहे हैं पश्चिम बंगाल से आ रहे हैं। तो आंसर आपका बी बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और आज का करंट अफेयर्स का सेगमेंट आपके लिए यह आंसर छोड़ के जा रहे हैं, जल्दी से आपको जवाब देना है कि इसका जवाब क्या होगा, और यह आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा इसका जवाब, क्योंकि मेरे द्वारा ये प्रश्न कवर करवा दिया गया है कल के वीडियो में। शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को कहाँ, ये शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, जिसे भारत के 99वें रामसर स्थल के रूप में जो है यह नामित किया गया है। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से जो भी उचित आंसर लगता है आप लिखने का प्रयास करेंगे। यदि आपको करंट अफेयर्स का सेगमेंट अच्छा लग रहा है, यदि समझ आपको लग रहा है कि आपके लिए बेहतर है, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि आपके पास प्रत्येक दिन नोटिफिकेशन मिले और प्रत्येक दिन आप जो है करंट अफेयर्स तैयार करते रहें। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।